हेलो माय स्टूडेंट्स, मैं सुनील सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डीसी एकेडमी। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 8.2। ये एक्सरसाइज 8.2 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें जो है हमें कुछ वैल्यू को याद रखना पड़ता है जो कि इन क्वेश्चंस को करने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जिसमें आप देख सकते हैं आपके सामने टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, इन सब की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इसके लिए वैल्यू को फाइंड करने से पहले आइए सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिकल एक चार्ट को देखते हैं और उसके जो है मान को याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीके से इसको समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हो गया 0 डिग्री, यहाँ पर हो गया 30 डिग्री, यहाँ पर हो गया 45 डिग्री, यहाँ हो गया 60 और यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री। और यहाँ पर हम लिखते हैं थीटा, यानी कि यहाँ पर साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब एक बात को आप ज़रा ध्यान समझिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, इस चार्ट को मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर इस चार्ट को आप समझ लेंगे तो आपको जो है इन क्वेश्चंस को करने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और इस चार्ट को समझेंगे। और देखिए इसको समझने का तरीका क्या है। देखिए सबसे पहले आप याद कर लीजिए, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी ही वैल्यू याद रखनी है। साइन 0 का 0, 30 की 1/2, कॉस 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। अब अगर कॉस की वैल्यू पूछे आपसे तो देखिए इसको आप अपोजिट कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए। यहाँ से यहाँ 1 लिखिए, यहाँ √3/2 लिखिए, यहाँ 1/√2 लिखिए, यहाँ 1/2 लिखिए और यहाँ पर 0 लिखिए। तो देखिए साइन को याद रखने से कॉस भी आपका क्लियर हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, साइन का उल्टा ही तो कॉसेक होता है, साइन का उल्टा ही तो कॉसेक होता है। तो हमने बताया था कॉसेक थीटा की वैल्यू जो होती है 1/sin थीटा होती है। तो कॉसेक की अगर वैल्यू निकालनी है 0 की तो 1/0। देखिए मैंने कहा था 1/sin थीटा की वैल्यू कितनी है 0, और किसी भी संख्या को अगर 0 से भाग देते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है वो आती है इनफाइनाइट। तो यानी कि यहाँ पर अगर कोई पूछ दे कि कॉसेक 0 की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट, क्योंकि 0 का उल्टा यानी व्युत्क्रम क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। अब देखिए 1/2 को भी उल्टा करेंगे तो 2/1 होगा और बटे में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1/√2 को उल्टा करेंगे तो √2/1 होगा, तो बाई 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इसको उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा और 1 का उल्टा 1/1 यानी कि 1 ही रहेगा। तो आपको साइन के साथ कॉस और साइन के साथ कॉसेक। अब जरा सेक की वैल्यू देखिए, सेक की तो सेक करना है तो सेक देखिए 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3 और √2/1 और ये 1/2 का 2 और 1 का उल्टा क्या, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, अनंत। तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। और एक तरीका ये है कि आप अनंत को यहाँ लिखिए, इन्फिनिट को, फिर 2 को यहाँ लिखिए, फिर √2 को √2 यहाँ, फिर इसको, फिर यहाँ पर इसको। यानी कि जैसे साइन और कॉस को हम रिवर्स किए थे वैसे ही हिस्से का कॉसेक आपस में क्या है, रिवर्स है। तो आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब देखिए टैन और कॉट का आपस में संबंध होता है, टैन और कॉट का आपस में संबंध होता है। तो उससे पहले टैन थीटा का एक फार्मूला बताइए क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो अगर हमको साइन टैन 0 की वैल्यू निकालनी है तो 0 को 1 से ही तो भाग करेंगे, तो ऊपर 0 तो सब 0। फिर इसी तरह से अगर 30 की वैल्यू निकालनी है तो हम 1/2 को डिवाइड करेंगे √3/2 से, तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो बचेगा 1/√3। अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ 1, और इसको निकालेंगे तो नीचे से 2 और 2 कैंसिल होगा, ऊपर से बचेगा √3, बटे में बचेगा 1, उसका कोई वैल्यू नहीं है। और मैंने कहा था 1/0 करेंगे और नीचे 0 तो क्या हो जाएगा, अनंत। और कॉट को रखना है तो उल्टा रख दीजिए, यहाँ पर अनंत लिखिए, यहाँ पर √3 लिखिए, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ 1/√3 लिखिए और इसको यहाँ लिखिए, रिवर्स कर दीजिए। तो आपने देखा कि किस प्रकार से ये सारी वैल्यू हमको याद करने में सहायता मिल सकती है। ये कितना आसानी से आप इसको याद भी रख सकते हैं। तो अभी तो मैं बात करूँगा केवल 90 तक की,
आपको अगर हम याद करना चाहें तो आपको इसको 180 तक भी याद कर सकते हैं। चलिए फिलहाल इतने से जो है हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं 5 नंबर से। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन करना है, क्या लिखते हैं सॉल्यूशन नंबर 5। देखिए 5 नंबर में क्या कह रहा है, लिखा है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस का tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। देखिए हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो करना क्या है, cos 60 की वैल्यू देखिए कितनी है, cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2। तो यहाँ पर 1/2 की पावर 2 कर देंगे, होल स्क्वायर है तो। फिर यहाँ पर देखिए sec 30, अब sec 30 की वैल्यू कितनी है 2/√3। तो यहाँ पर 2/√3 करके क्या कर देंगे, ऊपर पावर 2 है तो 2 कर देंगे, माइनस का tan 45। देखिए tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, और 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। इसी बात से देखिए नीचे sin 30 की वैल्यू पूछ रहा है, तो sin 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2 का स्क्वायर। तो पहले हमने क्या किया, चार्ट के माध्यम से हमने सबकी वैल्यू रख दी। अब सबकी जब वैल्यू रख दी तो अब हम क्या करेंगे, जैसा कह रहा वैसा करेंगे। अब ये सवाल हमारे लिए आसान हो गया है, इसी के आगे कर देते हैं। देखिए ये 5 है, 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस ये 4 हो गया। अब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर होगा तो केवल 3 होगा, और ये हो गया माइनस का 1 का स्क्वायर 1। नीचे देखिए 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, और √3/2 का स्क्वायर 3/4 हो गया। समझ में आ रहा है बराबर आपको। अब यहाँ से कैलकुलेशन करना है हमें। देखिए 5 1 जा 5/4, 4 4 जा 16/3 माइनस का 1। समझ में आया आपको। यहाँ पर देखिए 4 और 4 का एलसीएम लेंगे, क्योंकि इसका अंश हर बराबर है तो ऊपर 1 + 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल हो गया, तो ये तो बचा नीचे से 1, तो ऊपर से बचेगा आपका केवल 5/4 प्लस का 16/3 माइनस का 1, और नीचे से बचेगा 1, उसका कोई मतलब नहीं है। अब इसके नीचे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ 1 के नीचे 1 मान लेते हैं, क्योंकि हमको लेना है एलसीएम। तो देखिए 4 3 और 1 का एलसीएम जो होगा वो होगा आपका 12। अब 12 है तो देखिए यहाँ पर 4 तिहाई 12 हुआ होगा, तो 3 से ऊपर गुणा तो 5 तिहाई 15। यहाँ पर 4 से गुणा होगा तो 12 होगा, तो 4 से ऊपर भी गुणा करेंगे 16 चौको 64। यहाँ नीचे 12 से ऊपर नीचे गुणा होगा तो नीचे ऊपर क्या हो गया 12। तो आइए यहाँ देख लेते हैं इसको। तो देखिए ऊपर हो गया 15 64 माइनस 12। तो देखिए 64 और 15 को जोड़िए तो 5 4 9 और 6 1 7 माइनस का 12/12। अब देखो 69 में से यानी 79 में से 12 गया तो कितना बचा, देखिए यहाँ 7 बचा, और यहाँ पर क्या बचा 6/12। यही इसका क्या हो जाएगा वैल्यू हो जाएगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 को किया, जिसकी वैल्यू आया 67/12। एक बार रीचेक इसको जरूर कर लेते हैं हम लोग, कहीं पर जोड़ने में कोई गलती ना हुआ हो। 5 4 9 और 6 1 7 सही है सवाल। तो इतना ही आंसर आपका जो है आ जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर इसका 5। अब हम इसको हटाएंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम डायरेक्ट यहीं से कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाता है आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए अब sin 30 की वैल्यू कितनी है, आप यहाँ से देखिए sin 30 की वैल्यू है 1/2, tan 45 की वैल्यू कितनी है 1 है, cosec 60 की वैल्यू कितनी है cosec 60 की वैल्यू कितनी है 1/2 है, cosec 60 है सॉरी, cosec 60 की वैल्यू देखिए कितनी है 2/√3। और नीचे देखिए sec 30 की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको 2/√3। cos 60 की वैल्यू कितनी दिख रही है, cos 60 की वैल्यू होता है 1/2 प्लस का cot 45 मान कितना हो गया 1। तो आपने क्या देखा कि sin 30 की वैल्यू 1/2, tan 45 की वैल्यू 1
और cosec 60 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। तो देखिए 2/√3 लिखा है। नीचे देखिए sec 30 की वैल्यू 2/√3, cos 60 की वैल्यू कितनी हो गई 1/2 और cot 45 की वैल्यू कितनी हो गई 1। अब इसको हमें जो है कैलकुलेट कर लेना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 1/2 और माइनस का 2/√3 को आगे कर लेते हैं और प्लस का 1 का पीछे कर लेते हैं। वैसे नीचे ये जैसे दिया उसको वैसे कर लिए। तो 1/2 प्लस 2√3 2/√3 और प्लस का 1। अब क्या करना है हमको, इसको कैलकुलेशन करना है। तो देखिए कैलकुलेशन करने का सबसे आसान तरीका ये है कि पहले आप इन दोनों का एलसीएम लीजिए। तो इसको इससे मल्टीपल करते हैं तो 2√3 आ जाता है। अभी प्लस 1 को रहने दीजिए, पहले इसको मल्टीपल करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे तो √3 बन जाए √3 और 2 2 जा 4। नीचे भी वही क्रिया करेंगे हम लोग, इसको मल्टीपल करेंगे तो 2√3 को 1 से करेंगे तो √3 एक जा √3 और 2 2 जा 4, ये प्लस का 1 यहाँ पर ये ठीक है। अब इतना आने के बाद इसके नीचे हम 1 मानेंगे, इसके नीचे हम 1 मानेंगे। अब फिर से वही क्रिया करेंगे, तो ये 2√3 को इससे करेंगे 1 से तो 2√3 एलसीएम हो जाएगा। 1 को इस पोर्शन करेंगे तो √3 माइनस का 4 हो जाएगा, और इसको जब 1 से करेंगे तो प्लस का 2√3 हो जाएगा। फिर से वही नीचे क्रिया वही करेंगे, हम मल्टीपल करेंगे 2√3 को 1 से तो 2√3 हो जाएगा। फिर 1 को इससे करेंगे तो √3 + 4 हो जाएगा, और इसको इससे करेंगे तो 2 + √3 हो गया। आप ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। अब देखिए 2√3 कैंसिल हो गया ना। अब ज़रा ध्यान दीजिए कि ये √3 ये 2√3, तो 2√3 1 √3 कितना हो जाएगा 3√3 माइनस का 4। और नीचे देखिए 2√3 1 √3 कितना हो जाएगा 3√3 प्लस का 4। हमारा अब ये आ गया। अगर हम चाहें तो इसको आगे और सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कुछ और आएगा। इसको आगे सॉल्व इसलिए करेंगे क्योंकि कभी भी हर में कोई भी संख्या रूट में नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर ज़रूरी है तो सॉल्व कर लें, अगर नहीं चाहते हैं सॉल्व करना तो ज़रूरी नहीं कि सॉल्व ही करें। इतने पर भी इसका आंसर जो है आपका करेक्ट माना जाएगा। तो यहाँ पर भी आप आंसर इसको लिख सकते हैं। कैलकुलेशन एक बार फिर से समझ लीजिएगा। कैलकुलेशन करने का तरीका क्या होता है, एलसीएम लेने का तरीका ये होता है कि नीचे वाले नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इससे करते हैं, इसका इससे करते हैं, क्रॉस कर लेते हैं। इसके आगे अगर करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे आइए देख लेते हैं। तो यहाँ आंसर ना लिखें क्योंकि आपके आंसर में इस तरह आंसर नहीं आ रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर हर का परिमेयकारी गुणांक, परिमेयकारी गुणांक से गुणा करने पर, परिमेयकारी गुणांक गुणा करने पर। तो देखिए परिमेयकारी गुणा क्या होता है, जैसे 3√3 माइनस का 4, 3√3 प्लस 4। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसके संयुग्मी से गुणा करते हैं, हर के संयुग्मी से गुणा करते हैं इसमें। तो ये 3√3 प्लस है तो -4 हो जाएगा, और ऊपर भी गुणा और नीचे भी इसी से गुणा कर लेते हैं। ये होता है संयुग्मी से गुणा करना। तो अब जब ऊपर वाले को देखेंगे तो ये क्या है 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको, और नीचे वाला देख सकते हैं a + b और a - b। ये फार्मूला तो आपको कभी पीछे ही नहीं छोड़ेगा। एक बार फिर से लिख लो, नोट कर लीजिए, a + b और a - b का फार्मूला होता है a² - b²। तो यही कंडीशन यहाँ पर भी होगा, यानी कि 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब इनको जो है हमें कैलकुलेट करना है। तो इनको कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, एक बार इस चार्ट को अब हटा दिया जाए। देखिए अब स्टूडेंट्स यहाँ से इस क्वेश्चन को हमें करना है, तो यही कर लेते हैं। देखिए a - b का होल स्क्वायर, तो देखिए 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2a गुणे b, फार्मूला लगा दिया, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। और नीचे देखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, माइनस का 4 चौको 16। इसका हमने स्क्वायर खोल लिया। अब देखिए अब यहाँ पर कर लेते हैं, इसके बाद से यहाँ समझिएगा ज़रा। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस 4 चौक 16 माइनस 4 दूनी 8 गुणे 3√3। देखिए 4 दूनी 8 और 8 से 24 कर लो इसको 24, और नीचे हो जाएगा 9 त्रिक 18, 6 त्रिक 9 त्रिक 27
माइनस का 16। अब देखिए 9 तारीख 27 प्लस का 16 माइनस का 24√3 और नीचे 27 में 16 चला जाएगा तो आपको बचाएगा 11। अब 27 11 जोड़ लीजिए, 7 6 13, 2 1 3 1 4, 43 माइनस का 24√3/11। तो हमें लगता है कि यही आपका आंसर आ रहा होगा एग्जाम अपने के आंसर शीट में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा। 9 तारीख 27, 7 6 13, 2 1 3 1 4 माइनस का 24√3/11, यही आपका आंसर जो है बुक में दिया होगा। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है समाप्त। अब हम लोग 3, 2 और फर्स्ट की भी बात कर लेते हैं। ये तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया और यहाँ ले लेते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए cos 45 की वैल्यू आपने देखा था कितना था, 1/√3 था। sec 30 की वैल्यू वही होगी जो आपकी cos 30 का होगा। तो cos 30 का होता है √3/2, तो ये हो जाएगा आपका 2/√3 और cosec 30 का हो जाएगा 2/1 या केवल 2 लिखिए। आप एक बार फिर से मान चेक कर लीजिए, हमने यहाँ हटा दिया है तो आप चार्ट में देखिएगा जो आपने पहले नोट किया होगा। देखिए cos 45 की वैल्यू 1/√2 हो गया, cos 45 की वैल्यू ठीक है। sec 30 की जो वैल्यू होगी वो cos 30 का उल्टा होगा, cos 30 वैल्यू होती है √3/2 तो हो जाएगा 2/√3 और cosec 30 की वैल्यू होगी sin 30 की अपोजिट और sin 30 की वैल्यू कितनी है 1/2 तो ये हो जाएगा 2/1 यानी 2। बस इसके नीचे 1 मान लेते हैं, ये 1/√2 दिया है और देखिए इसके एलसीएम लेते हैं तो √3 1 जा √3, 2 2 जा 2 1 जा 2 और इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये 1/√2 दिया है, ठीक है, यहाँ से 2 और 2 कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा 1 + √3/√3। ठीक है, अब ये जो है ये जो डिवाइड का आपका साइन दिख रहा है इसको हमको हटाना है, यहाँ लगाना है क्रॉस मल्टीपल, तो ये पलट जाएगा आपका √3 ऊपर चला जाएगा और नीचे 2 ब्रैकेट में 1 + √3 नीचे हो जाएगा। तो आपने देखा कि ऊपर हो गया √3 और नीचे क्या करते हैं इस √2 को अंदर मल्टीपल कर दें तो ये हो जाएगा √2 1 जा √2 और √2 को हम मल्टीपल करेंगे, चलिए मल्टीपल ना करिए ऐसे ही रहने दीजिए, 2 लिख दीजिए फिर √2 लिख दीजिए अब ब्रैकेट में 1 + √3 लिख दीजिए। ये देखिए ऐसे लिख दीजिए, यानी कि 2 को आगे लिख दिए, √2 को इसके ब्रैकेट के बगल में लिख दिए और 1 + √3। अब हम फिर से वही काम करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किए थे, हर के सयुग्मित से गुणा करेंगे। तो हर के सयुग्मित से गुणा करेंगे तो आपको दिख रहा है √2 1 + √3, तो हम सयुग्मित से गुणा करेंगे मतलब √2 1 - √3 से ऊपर गुणा और √2 1 - √3 से नीचे गुणा, यही हम करते हैं। तो अब इसको गुणा करेंगे जब हम तो देखिएगा जरा ध्यान से, ये √3 है, ये √2 है और ये -√3 है। नीचे देखिएगा ये 2 हो गया, √2 का गुणा भी 2 हो गया और ये 1 + √3 ये 1 - √3 तो ये भाई बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस का √3 का स्क्वायर। ठीक है, अरे a + b a - b का होल स्क्वायर फार्मूला पीछे नहीं छोड़ेगा। अब देखिए ये हो जाएगा आपका √6 √6 चाहे √6 ना लिखिए, अब इस √3 को अंदर मल्टीप्लाई करिए तो ये √2 हो गया, √3 को 1 से करेंगे तो √3 जा √3 और √3 को √3 से करेंगे तो क्या जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो ब्रैकेट में 1 माइनस का √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। अब देखिए इसको क्या हम कर रहे हैं सवाल में, अब यहाँ लिखेंगे हम √2 और 3 - √3। हमने क्या कर लिया, इस √3 - 3 को हमने 3 - √3 लिख दिया। ऐसा करने पे हमको माइनस क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। और नीचे क्या लिखा है 4 और 3 में से 1 गया तो माइनस का क्या बचेगा 2। तो अब देखिए हम कहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ पर लिखा है माइनस का √2 ब्रैकेट में 3 माइनस का √3 और नीचे हो जाएगा 4 2 जा -8, तो ये माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल आपका। तो देखिए अब फाइनली जाकर आंसर कितना आ रहा है, अब अंदर मल्टीपल कर दे रहा, तो ये 3√2 हो गया और √2 को √3 से करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा 3 2 जा 6/8। यही आपका आंसर बुक में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। तो सवाल थोड़ा से कैलकुलेशन इसमें दे दिया है, लेंथी थोड़े हो गए हैं पर कैलकुलेशन तो आपको सीखना ही पड़ेगा।
जिस प्रकार से मैंने कैलकुलेशन किया है उसी कैलकुलेशन से आप भी इसको जो है करिएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया, तो आइए इसको भी हटा देते हैं। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसकी वैल्यू रख देते हैं सीधे। tan 45 वैल्यू 1 का स्क्वायर, cos 30 वैल्यू होती है 2/√3 सॉरी √3/2 का स्क्वायर, और sin 60 वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर। देखिए cos 30 की वैल्यू √3/2 और sin 60 की वैल्यू भी क्या होती है, √3/2 ही होती है, आपने चार्ट में देखा होगा। अब हम क्या करते हैं, 2 1 के स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और ये तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस का है बराबर कैंसिल, तो ये 2 एक नम 2, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन भी बहुत आसानी से हो गया। और पहला क्वेश्चन आपको स्टूडेंट क्या करना है, sin 60 cos 30 वैल्यू और sin 30 और cos 60 वैल्यू रख करके आप स्वयं भी इसको कर सकते हैं। तो इसका करने पर भी जो है इसका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, आप इसको अपने आप से भी कर सकते हैं अगर आपने इस क्वेश्चन को समझा होगा। तो इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है समाप्त। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो स्टूडेंट्स आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड वेरीफाई योर आंसर्स, यानी कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यानी कि आपको सही विकल्प चुन के उसका बताना है कि आखिर ये क्यों सही है। आपका पहला नंबर है और इसका ये ऑप्शन दिया है। देखिए पहला क्वेश्चन है 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30 की जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू के इक्वल होगी। ऑप्शन दिया है A B C D। तो क्या करेंगे हम इसको, हम यहाँ सॉल्यूशन से कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और देखते हैं किसकी वैल्यू को इक्वल आती है इसकी वैल्यू। तो देखिए tan 30 वैल्यू क्या होती है बता सकते हैं। tan 30 की वैल्यू आप चार्ट में देख सकते हैं, और tan 30 की वैल्यू अगर चार्ट में नहीं देखना चाहते हैं देखिए एक तरीका है, करिए sin 30/cos 30 ही tan 30 होगा। अब sin की वैल्यू 1/2 और cos की √3/2, तो 1/√3 आ गया। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर tan 30 वैल्यू है तो 1/√3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इन्हीं को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए ऊपर हो गया 2/√3 और नीचे देखिए 1 + 1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर वाले को तो ठीक है, नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 1 1 जा 1, तो ये आ गया 2/√3/4/3। तो देखिए ये हो जाएगा 2/√3 और ये 3 क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर 3 2 जा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कुल मिलाकर ऊपर से बचा 3 और नीचे बचा 2√3, 3/2√3। अब मैंने कहा था कि नीचे रूट में ही होना चाहिए, तो हम √3 से ऊपर और नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ये करना पड़ता है। तो ऊपर हो गया 3√3 और नीचे हो गया 2, और √3 का √3 से हो जाएगा क्या हो जाएगा 3, और ये 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल, तो बचा √3/2। अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है बताइए आप खुद ही। sin 60 की होती है कि cos 60 की होती है कि sin 30, देखिए इन दोनों की तो होती नहीं है। cos 60 की होती है 1/2 और sin 30 की होती है √3/2। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं sin 60। अब sin 60 कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन जो इसका हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस तरीके से हमको सवाल करना होगा। एग्ज़ाम में ये 2 नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं आएगा, लेकिन करना होगा इस तरीके से। तो पहला क्वेश्चन आपका हुआ, इसी प्रकार से दूसरा, तीसरा, चौथा भी हम करते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो पहला तो आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लें तो ये दिया है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, और 1 का स्क्वायर लिख दिए। नीचे tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 का स्क्वायर लिख दिए। ऊपर 1 - 1 नीचे 1 + 1। देखिए एक बात ध्यान दीजिए, 1 - 1 क्या हो जाएगा 0/2, और ऊपर 0 तो सब 0। अब 0 इसमें किसकी वैल्यू होती है, तो आप देख सकते हैं कि 0 दिया ही है डी, यानी कि डी जो है ऑप्शन
डी इज क्या हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ जा रही है 0 आ जा रही है। ठीक है, 1 आ नहीं रही है। साइन 45 का मान होता है 1/√2 और साइन 90 का मान होता है अपरिभाषित। तो बचा कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन आपका हो गया। थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहीं पर। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a तब सत्य होगा, यानी कि सत्य कब होगा। देखिए साइन 2a की वैल्यू 2 साइन a के बराबर कब होगा, जब a की वैल्यू 0 हो कि 30 हो कि 45 हो कि 60 हो। तो ये हम क्या करेंगे, अब इसको कैसे करेंगे कि ये सवाल आसानी से आ जाए। तो देखिए मैं बता दूं आपको कि एक फार्मूला होता है साइन 2a का, तो उसका फार्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए, 2 साइन a इंटू कॉस ए। लेकिन ये अब फार्मूला साइन 2a का जो दिया है वो 2 साइन a ही केवल दिया है, यानी कि इसमें कॉस a की क्या है, कमी है, यानी कि कॉस a की कमी है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर कोई भी फंक्शन हो, यहाँ पर कोई भी फंक्शन हो, जब इसकी वैल्यू 0 आएगी तब सब 0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 आ जाएगी, यानी कि हमको इसको 0 करना है। हमें इन दोनों की वैल्यू 0 के बराबर करेंगे तभी ऐसा संभव हो सकता है। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर हम 2 लिख देंगे तो 2 इस मान लीजिए 1 या 2 या 3 कोई भी वैल्यू अगर इसकी आ जाती है तो कॉस a की भी तो कोई वैल्यू आएगी, तो उसका जब मल्टीपल होगा तो वो डिफरेंट हो जाएगा। तो इसलिए हमको दोनों पक्षों में 0 ही लाना है। तो देखिए 0 कब आएगा, अब देखिएगा ज़रा ध्यान से, साइन में 0 किसकी वैल्यू होती है, 0 की ही होती है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका LHS पद लेंगे। LHS में दिया है साइन 2a और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे a बराबर 0 डिग्री लेने पर a की वैल्यू 0 रख लो, a की वैल्यू क्या रख देंगे 0। या फिर एक काम करते हैं साइन 2a। अब साइन 2a फॉर्म लगाते हैं 2 साइन a इंटू कॉस a और a बराबर क्या लेते हैं 0 डिग्री लेने पर, तो एक जगह पर 0 लिख लेंगे तो साइन 0 इंटू कॉस 0। अब बताइए साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो टोटल ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से क्या ले लेंगे RHS देखते हैं। तो RHS क्या है 2 साइन a है और साइन a की वैल्यू क्या रख देंगे 0 और साइन 0 लिख कितनी 0, तो 0 बराबर 0 आ गया। तो देखिए हम कहेंगे साइन 2a बराबर 2 साइन a तब होगा जब हम एंगल a का मान कितना रखेंगे 0 लेंगे, इसलिए क्या होगा जब हम a बराबर 0 लेंगे, अतः इसलिए ऑप्शन ए इज क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया। तो अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की और लास्ट की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है आपका 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। देखिए ये क्वेश्चन एक जैसा ही है, बस क्या है प्लस माइनस का अंतर है। तो भाई आप खुद ही बताइए कि प्लस माइनस का अंतर तो है, तो ऊपर तो इसका क्या आया था 0 ही आया था ना। चलिए देखते हैं क्या आया था। तो 30 का वैल्यू रखते हैं, तो 30 वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 30 वैल्यू कितनी हुई थी बताइए 1/√3। tan 30 वैल्यू कितनी हुई थी 1/√3 और नीचे क्या आया था 1 माइनस 1/√3 का पावर 2, तो ये 2√3 हो गया और नीचे क्या हो गया 1 माइनस 1/3, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और इसका एलसीएम लेने के लिए हम क्या मान लेते हैं नीचे 1 और क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, तो ये बचता है 2√3 ऊपर से और नीचे से बचता है 2/3। देखिए 3 में से 1 गया 2/3। अब क्या करते हैं ये 2/√3 है, पलट देते हैं तो 3 बाई क्या होता है 2 और ये 2 से 2 क्या होता है कैंसिल, तो यह 3/√3। अब 3/√3 आया तो अब √3 से क्या करते हैं ऊपर नीचे गुणा, हर का परमेकारी गुणांक। तो हर का परमेकारी गुणांक जब करेंगे तो देखिए ऊपर हो गया 3√3 और नीचे √3 को √3 से करेंगे कितना आ जाएगा 3 और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा केवल √3। अब देखिए केवल √3 किसका मान होता है, आपको बता दें कि केवल √3 मान जो होता है वो tan 60 का होता है। और tan 60 किसी में ऑप्शन है, हाँ है सी ऑप्शन।
तो हम कहेंगे ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ऐसे ही हमको सारे सवाल करने होंगे, सॉल्व करके उसका जो है हमें आंसर लाना होगा, फिर बताना होगा कि ये ऑप्शन इसका सही है। इसको ध्यान समझिएगा। देखिए tan 30 की वैल्यू रख करके केवल कैलकुलेशन किया जा रहा है। कैलकुलेशन नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा कि सर कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं कैलकुलेशन को और अच्छी तरीके से समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है समाप्त। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इफ़ tan a प्लस बी इजकल टू √3 एंड tan a माइनस बी इजकल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। यानी कि वैल्यू निकालना है a और b का, यानी कि दिया है tan a प्लस बी की वैल्यू √3, tan a माइनस बी की वैल्यू 1/√3, a और b की वैल्यू निकालना है। लेकिन उससे पहले देखिए ये कौन सा बवाल दिया है। कुछ लोग सोचते हैं ये कौन सा बवाल है, इससे बहुत डर जाते हैं। तो थोड़ा समझिएगा कि हम a और b की जो वैल्यू निकालेंगे वो a क्या होगा, बड़ा होगा, और b क्या होगा, a से छोटा होगा। इसका मतलब तो ये हो गया कि a जो है b को तीर मार रहा है, तो a बड़ा होगा और b क्या होगा, छोटा होगा। फिर a और b को जब जोड़ देंगे, यानी कि a प्लस b कर देंगे, तो उसकी जो वैल्यू आएगी 90 से छोटा हो या 90 के बराबर हो। यानी कि मान लीजिए a की वैल्यू 30 आ गई, b की वैल्यू 60 आ गई, तो इन जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 90। यानी 90 से बड़ा नहीं आना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। यानी कि 90 से छोटा लेकिन 0 से क्या, बड़ा। यानी a प्लस बी की वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, क्योंकि देखिए तीर मारा छोटे को, और 90 से बराबर या फिर उससे छोटा होनी चाहिए। अब ये बवाल समझ में आ गया आपको। तो चलिए सवाल को कैसे करते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, tan a प्लस बी बराबर दिया है √3। तो tan a प्लस बी बराबर √3 दिया है, तो आप जरा इसको देखते हैं कि ये √3 किसकी वैल्यू होती है tan में, तो ये होती है 60 की वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, इसको मैं यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही करना है। दिया है गिवन tan a प्लस बी इक्वल टू √3, तो हम √3 को हम कर सकते हैं tan 60, और इसको तुलना करने पर, यहाँ लिख देंगे तुलना करने पर, कंपेयरिंग द बोथ साइड, ये tan से tan कैंसिल हो जाता है। कैंसिल हम समझाने के लिए कर रहे हैं पर आप करिएगा मत। तो यहाँ पर आएगा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार देखिए दिया है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, तो हम क्या करेंगे, ये 1/√3 से भी होती है tan 30 होती है, और तुलना करने पर क्या हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 को हल कर लेंगे। सॉल्व द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो ये हो गया a प्लस बी इक्वल टू 60 और a माइनस बी इक्वल टू 30। सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे तो a और a क्या हो जाएगा, 2a, और ये 30, 60 और 30 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा आपका 90। तो कैंसिल करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा आपका 45। तो एक वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने, 45। एक वैल्यू क्या आ गई, 45 डिग्री। तो कहीं सवाल हमारा मिस्टेक ना हो जाए, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल टू 30, और उसके बाद हम क्या करते हैं, समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। तो 60 और 30 कितना होता है, 90, और ये 2, a की वैल्यू कितना की 45। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं आप स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो देखिए समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी इक्वल टू कितना है 60 डिग्री। तो a की वैल्यू जब हम 45 रख देंगे प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, तो b इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस का 45, 60 माइनस का 45, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 15 डिग्री। तो आपने देखा b की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री, और a की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। तो अब आप देखिए a और b जोड़ दें अगर हम, तो 45 और 15,
45 प्लस 15 कितना हो जाता है 60 डिग्री। 45 प्लस 15 कितना हो जाता है 60 डिग्री। और 60 डिग्री जो है वो क्या है 90 के कम है कि नहीं कम है, बताइए 90 से कम है कि नहीं कम है, बराबर हो सकता था कम है, तो 90 से कम है। और ये 0 से क्या है बड़ा भी है, तो ये इसको क्या कर दे रहा है, इसको ये फॉलो करता रहा और ये हमारे दोनों क्या हो गए, इसके आंसर ही हो गए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अब चलिए बात करते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन की, 3 के बाद 4 की। तो स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको समझिएगा आप ध्यान से। कह रहा बताइए कि निम्न में से कौन सा सत्य है और कौन असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करना है। एक्सप्लेन दैट विच इज़ ट्रू एंड फॉल्स, विच इज़ फॉल्स, वेरीफाई योर आंसर। यानी कि हमको जो भी आंसर देना है उसको जो एक्सप्लेन भी करना है। तो देखिए जैसे बताना है कि ये आपका ट्रू है कि फॉल्स है, ये 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 ट्रू है फॉल्स है। अगर ट्रू है तो बताइए कि क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो बताइए कि क्यों फॉल्स है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं 1 नंबर की। तो 1 नंबर दिया है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। देखिए ये सरासर गलत है, ये बिल्कुल असत्य है, देखने से असत्य लग रहा है क्योंकि ये एंगल है आपका और एंगल में देखो इन्होंने मल्टीपल कर दिया साइन ए और साइन बी, ये गलत है। मैं बता दूं कि आपको साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है वो ऐसे ही गलत हो जाएगा। देखिए साइन ए प्लस बी का फार्मूला ये होता है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये होता है साइन ए प्लस बी फार्मूला। और यहाँ पर साइन ए प्लस बी फार्मूला केवल साइन ए प्लस साइन बी दिया है जो कि असत्य है। अब असत्य तो है, क्यों असत्य है आइए देखते हैं। तो हम यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, ए का मान 30 और बी का मान 60 लेने पर ये हम ए और बी की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं इसमें। आप ले लिए 30 और 60। तो देखिए हमने सबसे पहले लिखा साइन ए प्लस बी बराबर, तो साइन ए प्लस बी यानी कि हमने LHS नोट किया साइन ए प्लस बी, और साइन ए प्लस बी में हमने ए की जगह पर 30 रखा और बी जब क्या रख दिया 60। ए और बी की वैल्यू रख दी। अब ए और बी की वैल्यू जब रखा तो 30 60 क्या हो गया 90 और साइन 90 में कितना होता है आपका 1। अब RHS भी करते हैं, RHS लेते हैं, वो क्या है साइन ए प्लस साइन बी। तो साइन ए की वैल्यू कितनी है 30 और साइन बी की वैल्यू कितनी है 60। कि साइन ए की साइन 30 की वैल्यू हो जाएगा 1/2 और साइन 60 हो जाएगा √3/2। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आया है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + √3/2 आएगा। तो कहाँ बराबर आ रहा है, तो हम लिख देंगे अतः, तो लिखेंगे चूँकि साइन ए प्लस बी डज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, यानी कि जो हमारा आंसर होगा क्या होगा असत्य, अतः असत्य होगा। ये हो जाएगा हमारा पूरा आंसर। तो यानी कि पहला क्या है असत्य है, यानी कि ये हमारा हो जाएगा असत्य यानी कि फॉल्स। समझ में आया क्यों फॉल्स होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्यों फॉल्स मैंने किया है। तो इस प्रकार से अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। तो आप ये बताइए, अभी हमने जब चार्ट आपको दिखाया था तो देखिए साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/√, साइन 60 सॉरी देखिए साइन 0 की 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 30 की √3/2 और साइन 90 मान कितना रहता है 1। तो आप देख सकते हैं कि थीटा का मान 30, 0 से 30 हुआ, 30 से 45 हुआ, फिर 60 हुआ, फिर 45 हुआ, सॉरी फिर क्या हुआ 90 हुआ। तो मान 0 से क्या हो गया 1 हो गया। तो यानी थीटा के मान बढ़ने पर थीटा का मान बढ़ने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। तो देखिए मान में वृद्धि 0 से 1 नहीं हो गया, तो साइन थीटा के मान में वृद्धि होगा, यानी कि ये क्या है सत्य। तो ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स ट्रू, सत्य। तो दूसरा समझ में आया आपको। बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो देखिए थीटा के वृद्धि होने पर, थीटा के मान में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है। तो देखिए कॉस में क्या होता है कि थर्ड सवाल को यहीं पर हम कर लेते हैं।
कॉस में क्या होता है, कॉस 0 का मान होता है 1 और 90 का मान होता है 0। तो आप देख सकते हैं कि 0 का मान 1 और 90 का मान कितना होता है 0। तो 1 से 0 हो गया तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया, यानी कि ये क्या होता है, घटता है। समझ में आया कि नहीं आपको? आप चार्ट में देखिए, चार्ट में क्या होता है कि 0 से 90 जाने पर 1 हो जाता है 0 से, और साइन कॉस में क्या होता है 1 रहता है और 90 पे क्या होता है 0 जाता है, तो इसमें घट रहा है, इसलिए असत्य, और ये क्या है, सत्य। अब बात कर लेते हैं फोर्थ की। तो फोर्थ में कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान क्या होता है, बराबर होता है। बताइए ऐसा कहाँ होगा, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू बराबर होगी, कहाँ होगी? देखिए साइन 0 रखेंगे तो यहाँ 0 की वैल्यू 1, यहाँ 0 रखेंगे, सॉरी यहाँ 0 की वैल्यू 0 होगी, लेकिन यहाँ पर 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। आप कैसे कह सकते हैं कि ये सत्य होगा? तो हम इसको हटा देते हैं और देखिए फोर्थ नंबर हम करते हैं, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा। तो देखिए साइन थीटा की वैल्यू देखो, एक बार रखते हैं 0 डिग्री पर। देखिए 0 डिग्री पर साइन थीटा इजकल टू साइन 0 हो गया, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। और वहीं अगर हम कॉस में 0 रखें तो इसकी क्या होती है, 1 होती है। तो देखिए इसकी 0 पे 0 होती है और इसकी 0 पे क्या होती है, 1 होती है। इसका मतलब कि ये क्या है, असत्य है, यानी कि फॉल्स है, ये गलत है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं फिफ्थ की। कह रहा फिफ्थ में कह रहा है ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए का कॉट ए परिभाषित नहीं है, यानी कि अगर हम कॉट ए की जब 0 रख दें तो कॉट 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट। तो देख लेते हैं भाई करके। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन ये हमारा है इस चैप्टर का, कॉट ए इक्वल टू हम रख देंगे ए जब कितना 0 डिग्री, अब सॉरी कॉट 0। अब कॉट 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, अपरिभाषित हो जाती है, अतः सत्य है। यानी कि ये वाला क्वेश्चन आपका क्या हो गया, सत्य। क्या हो गया, सत्य हो गया। तो इस प्रकार से आपकी ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 जो होता है समाप्त हो जाता है। इसमें मैंने आपको चारों सवाल को बहुत विस्तार से समझाया है, आप इसको अच्छे से नोट्स भी बना सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन आपने अगर वीडियो को एंड तक देखा है तो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।